हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं बैड बैडी सीरीज के एपिसोड 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिलहाल कहानी में आगे हम देखते हैं प्रैन को, जो हर चीज टाइम पर करता है, और दूसरी तरफ पैट जो बस सोता रहता है, बिना नहाए स्कूल चले जाता है। और सबसे ताज्जुब करने वाली बात ये है, दोनों का रूम एक दूसरे के आमने सामने था, लेकिन इस बारे में उन दोनों को कोई भी आइडिया नहीं था। अब क्योंकि पैट के दोस्त न्यू करी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना चाहते थे, इसलिए पैट प्रैन को मैसेज करके ये बात बताता है। और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं प्रैन भी उसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था, और इसलिए प्रैन पैट को बोलता है अपने दोस्तों को लेकर कहीं और जाने के लिए, ताकि वहाँ पर कोई झमेला ना हो। जो देखकर पैट अपने दोस्तों को लेकर कहीं और जाता है, और ऐसे ही पैट और प्रैन एक दूसरे के फैकल्टी को आमने सामने होने से रोकता है, ताकि कोई झमेला ना हो और उनको प्रोफेसर से कोई पनिशमेंट ना मिले। लेकिन एक दिन बस स्टॉप पर दोनों फैकल्टी की मुलाकात हो ही जाती है, और वहाँ जब दोनों फैकल्टी लड़ने ही वाले थे, पैट और प्रैन उनको रोकते हैं क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था। और रात को पैट जब प्रैन से पूछता है क्या वो घर पहुंच गया, तब प्रैन कुछ भी नहीं बताता है। अब क्योंकि प्रैन ने फूड ऑर्डर किया था, तो बैग में एक एक्स्ट्रा सलाद की बॉक्स था, जो प्रैन ने ये सोच के खा लिया कि वो फ्री है। लेकिन जब डिलीवरी बॉय कॉल करके बताता है वो सलाद उसके सामने वाले रूम के लिए था, तब प्रैन कुछ जूस लेके सामने वाले रूम के दरवाजे पर रख देता है, और साथ में एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखा था उसने सलाद खा लिया है और इसलिए ये जूस उसने दिया है। और पैट जब वो नोट देखता है तब उसे लगता है सामने वाले रूम में कोई लड़की होगी, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग बहुत मस्त है। और यही बात पैट जब अपनी बहन पा को बताता है, तब पा उसे सुनाती है, क्योंकि पैट खुद से एक काम भी नहीं कर सकता है, तो जो भी उसकी गर्लफ्रेंड बनती उसके क्या हाल होती ये वो सोच सकती है। और फिर पैट और पा जब वो जूस पीते हैं, तब पैट उस लड़की की और ज्यादा फैन हो जाता है, और पा पैट को समझाती है वो लड़की पैट के पीछे नहीं है, लेकिन पैट जरूर कल से उस लड़की के पीछे होगा। और अगले दिन ठीक वही होता है। पैट सामने वाले रूम के दरवाजे पर एक गिफ्ट छोड़ता है, और प्रैन जब वो गिफ्ट देखता है तब वो बिना जाने उसको एक्सेप्ट करता है। और ये बात प्रैन जब अपने दोस्तों को बताता है, तब सबको पहले तो ऐसा लगा कि लड़की होगी, लेकिन फिर हैंडराइटिंग देखकर प्रैन के दोस्तों को ऐसा लगा कोई लड़का होगा, और इस बात से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रैन को वो इंसान पसंद है तो सब ठीक है। दूसरी तरफ पैट भी अपने दोस्तों को जब ये बात बताता है, तब उसके दोस्तों को भी लगता है सामने वाले रूम में कोई लड़की होगी। कहानी में आगे प्रैन अपने रूम में आते वक्त देखता है उसके दरवाजे पर फिर से एक गिफ्ट है, और प्रैन वो गिफ्ट बिना जाने फिर से एक्सेप्ट कर लेता है। और अगले दिन जब प्रैन के दोस्तों को पता चलता है सामने वाले रूम ने उसे रात के 9 बजे रूफटॉप पर मिलने के लिए बुलाया है, तब प्रैन के सारे दोस्त उसे समझाते हैं रूफटॉप पर जाने के लिए, क्योंकि तभी प्रैन को पता चलेगा सामने वाले रूम में कोई लड़की है या लड़का। फिलहाल वो नोट पढ़ के सारे दोस्त प्रैन की टांग खींचते हैं, क्योंकि चाहे वो इंसान कोई भी हो, वो प्रैन से फ्लर्ट कर रहा था। तो रात के 9 बजे प्रैन जब रूफटॉप पर जाता है, वहाँ पर वो देखता है पैट को, और दोनों को ही एक दूसरे को देखकर लगता है सामने वाले रूम में ये नहीं होगा। और इसलिए दोनों जब वेट कर रहे थे किसी के आने का, तभी एक लड़की आती है, जिसको देख के पैट वो डायलॉग्स बोलता है जो नोट में लिखा था। और वो डायलॉग सुन के लड़की तो चली जाती है, लेकिन प्रैन समझ जाता है कि उसके सामने वाले रूम में और कोई नहीं पैट रहता है। और यही बात बताने पर दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। आगे एक बार में पैट के दोस्त जब उससे पूछते हैं वहाँ पर क्या हुआ, तब पैट उनको कुछ भी नहीं बताता है। अब क्योंकि उसी बार में प्रैन की दोस्त वाई काम करता था, तो पैट के दोस्त जानबूझकर वाई को ह्यूमिलिएट करते हैं, और पैट ये सब देखकर हंसता रहता है। और पैट के एक दोस्त तो इन सब का वीडियो भी बनाता है। तो कहानी में आगे वाई जब यही बात प्रैन और उसके दोस्तों को प्रैन के रूम में बता रहा था, तभी पैट अपने दोस्तों को लेकर उसके रूम में आ रहा था। और यही बात जब पैट प्रैन को मैसेज करके बताता है, तब प्रैन उन सबको कहीं और ले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि ऑलरेडी वाई और उसके दोस्त प्रैन के रूम में थे। तो पैट के बहुत कोशिश करने पर पैट के दोस्त राजी तो हो जाते हैं कहीं और जाने के लिए, लेकिन वो ये भी देखना चाहते थे पैट के सामने वाले रूम में कौन है। तो पैट के सारे दोस्त जब पागल होके प्रैन के रूम के दरवाजे को नॉक कर रहे थे, तब वाई दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी पैट अपने दोस्तों को बताता है उसके सामने वाले रूम में एक लड़का रहता है, जो सुन के सब सैड होके वहाँ से चले जाते हैं। और प्रैन के दोस्त ये सब सुन के हंसते रहते हैं। फिलहाल प्रैन के दोस्तों के जाने के बाद प्रैन पैट के रूम में आता है उससे बात करने के लिए, और पैट से पूछता है सुबह जो उसके
दोस्तों ने वो हरकत किया वो क्यों किया था, और बातों बातों में दोनों को ही लगता है वो दोनों किसी न किसी दिन पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर दोनों जब लड़ रहे थे तभी वहाँ पर पैट के पापा आ जाते हैं। तो पैट जल्दी से प्रैन को छुपा कर दरवाजा खोलता है और अपने पापा को बताता है उसने म्यूजिक कॉन्टेस्ट में अपना नाम दिया है। जो सुन के पैट के पापा उसे समझाते हैं उनके फैमिली की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए। लेकिन फिर पैट के पापा जब प्रैन की फैमिली और खास करके प्रैन को इंसल्ट कर रहे थे तब पैट उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा नहीं सुनते और अपने बीबी के बुलाने पर पैट के पापा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन प्रैन वो सब सुन के बहुत सैड था। आखिर पैट के वजह से ही वो ट्रांसफर हुआ था यहाँ से, लेकिन फिर भी पैट के पापा उसे ही सुना रहे थे और इसलिए प्रैन अपने रूम में जाके रोता रहता है। अगले दिन पैट पास से मिलने जाता है और उसे बताता है उसके सामने वाले रूम में प्रैन रहता है। लेकिन पैट जब कहता है प्रैन ने उसे ये बोला पैट के वजह से ही उसे ट्रांसफर होना पड़ा था, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तब पा अपने भाई को समझाता है पैट उससे मिलने इसलिए आया है क्योंकि उसे गिल्टी फील हो रहा है। जो सुन के पैट एक्सेप्ट करता है उसके दोस्त कॉर्न ने और उसके पापा ने जो भी किया है उस वजह से उसे गिल्टी फील हो रहा है। जो सुन के पा अपने भाई को समझाती है प्रैन को सब कुछ सच बताने के लिए, ताकि पिछले बार की तरह सब कुछ इतना बुरे तरीके से खत्म ना हो। और फिर पा की स्कूल देखकर पैट को याद आता है बचपन में जब वो और प्रैन उसी स्कूल में पढ़ते थे तब स्कूल में एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट होने वाला था जिसमें वोकलिस्ट और कोई नहीं प्रैन था और पैट एक ड्रामर था। तो क्रिसमस पर जब सब परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पर तभी प्रैन की मॉम और डैड आके उसे ले जाते हैं क्योंकि प्रैन के पेरेंट्स यहाँ से ट्रांसफर करके उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने वाले थे। जो देखकर सबको यही लगा पैट के वजह से ही प्रैन को जाना पड़ रहा है और पैट प्रैन की बैड लक है। और उस वक्त प्रैन इतना जल्दी में था कि वो अपना गिटार लेना भी भूल गया था। तो प्रैन के उस स्कूल से जाते वक्त पैट ने लास्ट बार उसे देखा था। फिलहाल प्रेजेंट में प्रैन जब अपने लिए एक नया रूम ढूंढ रहा था ताकि पैट से वो दूर रहे तभी वहाँ पर पैट आके प्रैन को समझाता है उसे मूव आउट होने की जरूरत नहीं है। प्रैन ने पा को बचाया था और उसके वजह से प्रैन ट्रांसफर भी हुआ, तो इस बार पैट मूव आउट होगा। जो सुन के प्रैन मना कर देता है क्योंकि वो चाहता था पैट को और ज्यादा गिल्टी फील हो। तो दोनों फिलहाल लड़ते लड़ते जब एक दूसरे के क्लोज आ गए थे तभी ब्रोकर आके उनको देख के शर्मा जाती है और साथ ही साथ प्रैन को बताती है ये रूम अवेलेबल नहीं है और ना ही उनके पास कोई रूम खाली है। अब क्योंकि ब्रोकर को लगा था पैट और प्रैन एक कपल है इसलिए वो उन दोनों को उस रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है। जो सुन के प्रैन को अजीब लगता है, लेकिन वहाँ से जाते वक्त भी प्रैन और पैट इस बात को लेकर झगड़ते हैं कि मूव आउट कौन होगा। लेकिन इधर पैट और प्रैन के दोस्त लड़ते हुए पूरी बस स्टॉप तोड़ देते हैं जो इंजीनियरिंग फैकल्टी और आर्किटेक्चर फैकल्टी ने साथ में मिलकर बनाया था। और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म होती है और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।